हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक, माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक को निकालना है एंड उसको रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके की हमें एक्टिविटी दे के रखी है जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही में हम क्या करेंगे, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 45 एंड 46 में दे के रखी हुई है। ठीक है, आया समझ में। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने फिगर इट आउट किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि बुक में क्या दे के रखा है, एक्टिविटीज इस तरीके से दे के रखी है कि वो कॉन्सेप्ट से ऐसे रिलेटेड है कि एक भी एक्टिविटी आपने छोड़ी, एक भी कॉन्सेप्ट आपने छोड़ा, सेकंड आपको समझ ही नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में चलना है। समझ में आया? ठीक है, करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले क्या देके रखा है, अ स्टूडेंट यूज्ड अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स एज शोन बेलो। स्टूडेंट ने क्या किया, प्रोटेक्टर का यूज किया, वो भी एंगल्स को मेजर करने के लिए। इन ईच फिगर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूसेज। हमें क्या देखना है, हर फिगर में जो उसने इनकरेक्ट यूज किया है ना प्रोटेक्टर का, वो हमें देखना है, ऑफ द प्रोटेक्टर, एंड डिस्कस हाउ द रीडिंग कुड हैव बीन मेड एंड थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड। बोला जा रहा है कि हमें डिस्कस करना है कि जब उसने इनकरेक्ट तरीके से प्रोटेक्टर का यूज़ किया तो आंसर क्या आ रहा था, एंड हम गलत आंसर को सही करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये हम एक फिगर दे के रखा है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वर्टेक्स यू दे के रखी हुई है एंड एंगल यू जो है, मतलब यहाँ पर जो एंगल यू बनेगा वो कितना दे के रखा है, हमें 35 डिग्री का दे के रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोटेक्टर है उसका जो वर्टेक्स, मतलब प्रोटेक्टर जो है उसका जो सेंटर है वो वर्टेक्स यू पर है। ये चीज़ तो करेक्ट कर दी, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें एक ये रे दिख रही है, एक ये रे दिख रही है, दो रे दिख रही है, आपको दिख रही है ना। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि कम से कम एक रे जो है वो 0 डिग्री से अलाइन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये रे, इस रे पर तो प्रोटेक्टर है ही नहीं, और साथ में अगर इस रे को देखें तो ये भी 0 डिग्री पे अलाइन नहीं है। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट ने प्रोटेक्टर को गलत यूज़ किया है, गलत तरीके से रखा हुआ है। उसको क्या करना चाहिए था, ये वाली रे लेनी चाहिए थी एंड 0 डिग्री को यहाँ पे लेकर आना चाहिए था, प्रोटेक्टर को ऐसे रखना चाहिए था। फिर क्या होता, फिर जो मेजरमेंट आता वो बिल्कुल एक्यूरेट आता, करेक्ट आता। अभी जो मेजरमेंट आया है वो कितना आया है, वो अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री आया है। ठीक है, लेकिन वो अगर करेक्ट यूज़ करता प्रोटेक्टर का तो उससे ज़्यादा आता। ठीक है, आ गया समझ में। बस यही गलती उससे हो गई है। सेकंड फिगर में हम देखें तो सेकंड फिगर में हमें वी वर्टेक्स दिख रहा है। ठीक है, एंड एंगल वी कितना देके रखा है, एंगल वी हमें देके रखा हुआ है 80 डिग्री का। ठीक है, आया समझ में। तो ये सही है कि नहीं, हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो उसने क्या किया है, प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स वी पे रखा है, बिल्कुल सही रखा है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं दो रेज यहाँ पे क्रॉस हो रही है। तो एक रे अगर हम देखें यहाँ पर है 10 डिग्री पे, और एक रे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कहाँ पे है, ये हमें दिख रही है 80 डिग्री पे। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि एक रे जो है वो 0 डिग्री से अलाइन होनी चाहिए, तब जाके हम दूसरी रे को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें 0 डिग्री इस लाइन से भी आगे आगे आई हुई है, नहीं, 0 डिग्री को यहाँ पे होना चाहिए था, इस रे पे होना चाहिए था, तब जाके हम दूसरी रे को मेजर करते हैं एंड हमारा आंसर करेक्ट आता। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, जिसे हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, आया समझ में, और करेक्ट कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देके रखा है एंगल W, मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये W है। ठीक है,
आया समझ में। फिर दे के रखा है कि एंगल W जो है वो 70 डिग्री का है। क्या दे के रखा है, ये जो एंगल W है वो 70 डिग्री का है। क्या करेक्ट दे के रखा है? बिल्कुल नहीं। कैसे? हमें पता है कि जो वर्टेक्स होता है उस पर क्या आता है, प्रोटेक्टर का सेंटर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे वर्टेक्स तो यहाँ पे है एंड प्रोटेक्टर तो पता नहीं कहाँ पे नीचे दे के रखा है। मतलब सेंटर को इस रे से अलाइन किया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल पूरे तरीके से गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये जो एंगल W आया है वो भी गलत आया है। करना क्या चाहिए था, इस सेंटर को इस वर्टेक्स से मतलब इस सेंटर को, प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पे रखना चाहिए था। फिर एक रे हम ये वाली ले लेते जो कि 0 डिग्री से अलाइन होती, फिर हम दूसरी रे को नापते तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता। ठीक है, तो स्टूडेंट ने यहाँ पे ये मिस्टेक करी हुई है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मिस्टेक को निकाल भी रहे हैं, माइंड भी कर रहे हैं एंड मेंड भी कर रहे हैं, करेक्ट भी कर रहे हैं। इसलिए इस एक्टिविटी का नाम क्या है, माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम देखें कॉर्नर को क्या माना जा रहा है, एक्स माना जा रहा है एंड दे के रखा है एंगल एक्स जो है वो 150 डिग्री का है। क्या ये करेक्ट दे के रखा है? तो हम देखें ध्यान से तो हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये कॉर्नर है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि प्रोटेक्टर का जो सेंटर है ना वो इस वर्टेक्स पे नहीं रखा गया है, उसके आगे रखा गया है। तो ये चीज़ उन्होंने गलत कर दी। ठीक है, आया समझ में। कहाँ रखना चाहिए था, यहाँ पे रखना चाहिए था, वर्टेक्स पे रखना चाहिए था। ठीक है, भले ही एक रे को उन्होंने 0 डिग्री से अलाइन किया, ये काम उन्होंने सही कर दिया, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर दी। ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर है ये यहाँ पे होना चाहिए था। इस वजह से जो मेजरमेंट है वो भी बिगड़ गया है, 150 डिग्री एंगल एक्स नहीं आएगा। अगर हम सही तरीके से प्रोटेक्टर का यूज़ करते तो कुछ और एंगल आता। ठीक है, आया समझ में, आ गया समझ में। तो बस यही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मिस्टेक को निकाल सकते हैं एंड उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से हमें एक एंगल दे के रखा है। एंगल क्या है, जो एंगल दे के रखा है एंगल वाई, वो भी 120 डिग्री का। ठीक है, और ये क्या है, ये जो y है ये वर्टेक्स है। ठीक है, आया समझ में। तो हमें पता है प्रोटेक्टर को हम कहाँ रखते हैं, वर्टेक्स पे रखते हैं। लेकिन हम ध्यान से देखें इस प्रोटेक्टर को वर्टेक्स पे, प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पे जरूर रखा है, लेकिन हम ये जो सेंटर है इसे रखते हैं वर्टेक्स पे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इसे रखा गया है तो वो सेंटर में ही, लेकिन नीचे करके रखा गया है। ठीक है, आया समझ में। तो ये प्रोटेक्टर उन्होंने गलत प्लेस किया है। और साथ ही में अगर हम रेस को देखें तो आप देख पाओगे कोई भी रे ऐसी नहीं है जो 0 डिग्री से अलाइन है। तो मतलब पूरे तरीके से प्रोटेक्टर गलत रखा गया है। अगर हमें करेक्ट आंसर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर है उसे वर्टेक्स पे रखना होगा और एक रे को 0 डिग्री से अलाइन करना होगा। तो हमारा मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा जब हम दूसरी रे को नापेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला फिगर। तो नेक्स्ट फिगर हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट फिगर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे Z जो है वो क्या है, वर्टेक्स है और एंगल Z हमें 85 डिग्री दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है प्रोटेक्टर का वो वर्टेक्स पे रखा हुआ है, बिल्कुल सही रखा हुआ है। साथ ही में हम देखें कि एक रे कहाँ पे है, 0 डिग्री पे, ये भी करेक्ट रखी हुई है। तो दूसरे रे को जब हम मेजर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री बाहर वाला है तो बाहर वाला एंगल देखेंगे। बाहर वाला एंगल 100 डिग्री एंड 110 डिग्री के पास में है, मतलब बीच में है, तो 115 डिग्री आंसर होना चाहिए था। एंगल Z क्या होना चाहिए था, 115 डिग्री। लेकिन इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी, इन्होंने शायद अंदर वाले एंगल्स नाप लिए, मतलब एंगल ही गलत दे के रखा, मेजरमेंट ही गलत ले लिया इन्होंने। 115 डिग्री आना था लेकिन यहाँ पे 85 डिग्री दे के रखा है, मेजरमेंट इन्होंने गलत किया है। स्टूडेंट ने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, मेजरमेंट उसको एक्यूरेट करना था, वो भी दूसरी रे को देखते हुए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन फर्स्ट दे के रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, वेयर आर द एंगल्स। हमें पूछा जा रहा है एंगल्स कहाँ है, एंगल्स इन अ क्लॉक। क्लॉक में हमें एंगल्स को देखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। बोला जा रहा है जो हैंड्स रहते हैं ना क्लॉक के, एक क्या रहता है, एक हैंड क्या होता है, मिनट हैंड, एंड एक हैंड क्या होता है, आवर हैंड। दो हैंड्स रहते हैं, ठीक है, क्लॉक में। तो बोला जा रहा है कि द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम्स पे ये जो हैंड्स रहते हैं क्लॉक के वो डिफरेंट एंगल क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 o'clock हुआ तो ये डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रहा है, फिर यहाँ पे 4 o'clock हुआ तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 o'clock हुआ तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड हैंड्स की बात करें तो ये जो छोटी वाली हमें दिख रहा है, छोटा एरो दिख रहा है, वो क्या है, वो है आवर हैंड, और ये जो बड़ा एरो हमें दिख रहा है वो क्या है, वो है मिनट हैंड, ठीक है। सेम ऐसे ही ये जो छोटा एरो है ये है आवर हैंड एंड ये है मिनट हैंड, ठीक है। आया समझ में? एंड आपको दिख रहा होगा हर डिफरेंट टाइप पे अलग अलग एंगल बन रहा है, सेम एंगल नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। आया समझ में? तो क्या देके रखा है, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। बोला जा रहा है कि जब 1 o'clock हो रहा है ना तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री का। कितना बन रहा है वो, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। वाई, तो हमसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है, हमें रीज़न बताना है, ठीक है। तो क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है सर्कल के सेंटर में अगर हम पूरे एंगल की बात करें तो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 डिग्री का। फिर हम बात करें ये जो पूरा सर्कल ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि 12 आवर्स के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एट 1 o'clock 30 डिग्री ही क्यों आया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमें उसके बारे में निकालना है कि 30 डिग्री ही क्यों बना एंगल, ठीक है। आया समझ में? हमें पता है कि 12 इक्वल पार्ट्स में ये पूरी क्लॉक डिवाइडेड है, ये पूरा सर्कल डिवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल निकालने के लिए, हर एक घंटे का एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे एंड कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 12 1 12 एंड यहाँ पे 12 3 36 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 30 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? मतलब हर एक एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे ना, वो भी 30 डिग्री का आएगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, वहाँ पर भी 30 डिग्री का आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ से पूरे यहाँ तक की, तब 30 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक का एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ तक का एंगल क्या होगा, 30 + 30 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 o'clock हो रहा है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर देके रखा था एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। वाई? because the complete circle is divided into 12 equal parts, ठीक है। क्योंकि जो कंप्लीट सर्कल है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो व्हेन वी डिवाइड 360 डिग्री, when we divide 360 degree, that means I dot E मतलब that means complete revolution
कंप्लीट रेवोल्यूशन, हम इसे क्या बोल सकते हैं, 360 डिग्री को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, पूरा एक सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी डिवाइड 360 डिग्री बाय 12 we get each angle of 30 डिग्री। हमें हर एक एंगल कितने का मिलेगा, 30 डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। हमसे पूछा जा रहा है 2 o'clock पे एंगल क्या होगा, एंड एट 4 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock का भी पूछा जा रहा है एंड 6 o'clock का भी। सबसे पहले अगर हम बात करें 1 o'clock की तो एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। फिर हम बात करें 2 o'clock की तो एंगल क्या बनेगा, 1 से 2 पे आ रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री होगा, तो आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री। फिर अगर हम बात करें 3 o'clock की तो आंसर क्या आएगा, 1 से 3 पे आ रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। फिर अगर हम बात करें 3 की बात नहीं, यहाँ पे 4 का पूछा जा रहा था, 2, 4 एंड 6 का पूछा जा रहा है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 6 o'clock की तो अगर हम बात करें 6 o'clock की तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री होगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? तो हमसे पूछा जा रहा था कि एंगल्स क्या होंगे, तो 2 o'clock पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 4 o'clock पे 120 डिग्री का एंगल बनेगा एंड 6 o'clock पे 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब हमें क्या करना है, और भी एंगल्स हम क्या कर सकते हैं, क्लॉक में जो और एंगल्स बनते हैं उसे भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे भी हम निकाल सकते हैं। मतलब ये आपके लिए एक एक्टिविटी दे के रखी है, आपके लिए एक होमवर्क दे के रखा है कि आपको क्या करना है, जैसे कि 4 एंड 2 का तो हमने निकाल लिया है, 6 का भी निकाल लिया। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 o'clock लेकर इसका भी निकाल सकते हो, 5 o'clock का। फिर आप 8 o'clock का भी निकाल सकते हो, 9 o'clock का, 3 o'clock का, जिस मर्जी का आप निकाल सकते हो। ये आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद से करना है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, द एंगल ऑफ अ डोर, मतलब डोर का एंगल ये हमें दे के रखा हुआ है। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या जब भी हम डोर को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक एंगल बनता है, क्या हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। हम एंगल से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। What will be the vertex of the angle and what will be the arms of the angle। तो पूछा जा रहा है अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो एंगल जो बनेगा उसका वर्टेक्स क्या होगा एंड उसका आर्म क्या होगा, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पिक्चर दे के रखी है, जो कि आपकी बुक में भी दे के रखी है। हम क्या देख रहे हैं, ये डोर यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब डोर ओपन हो रहा है यहाँ पर बंद होगा डोर, यहाँ पर बंद होगा, फिर हमने उसे खोला होगा तो वो यहाँ पे आ गया डोर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल बनता हुआ हमें दिख रहा है। जैसे ही डोर यहाँ से ओपन हुआ तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होते हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल यहाँ पे एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस इट इज पॉसिबल to express the amount by which a door is opened using an angle, ठीक है।
आप इसे मेजर भी कर सकते हो, जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे आप मेजर भी कर सकते हो, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो अब क्या करना है हमें, हमने ये तो लिख दिया कि हाँ भैया पॉसिबल है, हम एंगल बना सकते हैं जब भी डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। यस इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स क्या होगी उस एंगल की, एंड व्हाट विल बी द आर्म्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे x ले लें, अगर हम इस वर्टेक्स को, ये क्या है, ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स को अगर हम x ले लें, ठीक है, एंड इसे हम मान लें y एंड इसे हम मान लें z, तो वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वर्टेक्स क्या आएगा यहाँ पे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज x, वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या है, x है, ठीक है। साथ में पूछा जा रहा है कि आर्म्स क्या होगा, ठीक है, तो आर्म्स क्या होंगी, आर्म्स ऑफ द एंगल इज, आर्म्स क्या हो जाएंगी, अगर हम आर्म्स की बात करें एक हो जाएगी एक्स वाई एंड एक क्या हो जाएगी एक्स जेड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स वाई एंड एक क्या हो जाएगी एक्स जेड, ठीक है। आ गया इतना समझ में, बस इतना ही सिंपल आंसर था, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस दे के रखे हैं वो बेसिकली एक्टिविटी फॉर्म में दे के रखी है, ठीक है, तो आपको बोर भी नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज दे के रखी हैं, तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करने से पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। क्या बोला जा रहा है, ये विद्या है एंड वो क्या कर रही है, झूला झूल के अपना टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है। शी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल with which she starts the swinging, the greater is the speed she achieve on her swing। बोला जा रहा है कि उसने क्या नोटिस किया कि जितना ग्रेटर उसका एंगल होगा, जो वो स्विंग कर रही है ना, जितना ग्रेटर एंगल से वो स्विंग करेंगी उतनी ही फास्टर उसका झूला झूलेगा, ठीक है, उतनी ही फास्टर वो स्विंग करेगी, ठीक है। स्पीड जो है झूले की वो ज़्यादा हो जाएगी, बट वेयर इज़ द एंगल, तो हमसे पूछा जा रहा है लेकिन एंगल है कहाँ पे। आर यू एबल टू सी एनी एंगल, क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये झूला है, ठीक है, एंड ये क्या है, ये विद्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें झूला ऐसे है, झूला ऐसे है एंड ये क्या है, ब्रांच, इस ब्रांच से, ट्री की जो ब्रांच है उससे झूला क्या है, मतलब लिपटा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ब्रांच को मान ले एक आर्म एंड झूले की जो रोप है, जो स्विंग की रोप है, अगर हम उसे मान ले दूसरी आर्म, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्म होता हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा था, तो जैसे ही एंगल तो फॉर्म हो रहा है, तो अगर वो जितना पीछे जाएगी ना, मतलब अगर इस रोप को वो जितना पीछे, सपोज इतना पीछे लेकर गई ना, तो उतनी ही फास्टर वो झूला चलेगा। आपने झूला झूला ही होगा अपनी लाइफ में, सबने ही झूला होगा, है ना, तो आपने देखा होगा जितने पीछे आप जाते थे उतनी तेजी से झूला झूलता था, देखा है ना। तो बस वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जितनी पीछे वो जाएगी, जितना बड़ा एंगल वो लेगी, उतनी ही फास्टर झूला झूलेगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्या देके रखा है, बट वेयर इज द एंगल, एंगल का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, द एंगल इज between the branch of the tree and rope of the swing। स्विंग की जो रोप है
एंड ट्री की जो ब्रांच है उसके बीच में हमें क्या दिख रहा है, उसके बीच में हमें एंगल फॉर्म होते दिख रहा है। साथ में पूछा जा रहा है आर यू एबल टू सी एनी एंगल, तो यहां पर हम लिख देंगे यस, यस वी आर एबल टू सी द एंगल। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, हियर इज अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच्ड टू इट्स स्लाइड, द ग्रेटर द एंगल और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स द फास्टर द बॉल्स रोल। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक टॉय दे के रखा है, ये क्या है, ये टॉय है। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्लैंटिंग स्लैब्स बनी है। क्या है, ये स्लैंटिंग स्लैब्स हैं। ठीक है, स्लैंटिंग स्लैब्स हैं। ठीक है, अटैच्ड टू द साइड्स द ग्रेटर द एंगल, और हम क्या देख पा रहे हैं कि जितना ग्रेटर एंगल है ना और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स द फास्टर द बॉल रोल, तो यहाँ पे जो बॉल दिख रही है ना उतनी ही फास्टली रोल करेगी। जितना स्लैंटिंग होगा यहाँ पे बॉल उतनी ही फास्ट रोल करेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आप रोड पे गए हैं तो रोड पे अगर आपको ऐसे में रोड मिल रहा है, ठीक है, ऐसे में रोड मिल रहा है तो आप देखोगे आपकी जो गाड़ी है वो फास्टर चलने लगती है ना। ऐसे अगर हम बॉल की बात करें, जितना स्लैंटिंग उसको मिलेगा वहाँ पे सरफेस, तो वैसे ही वो क्या करेगी, फास्टर रोल करेगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे क्या देखे रखा, व्हाट कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब। क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं क्या, ताकि हम जो स्लोप्स हैं स्लैब्स के उनको डिस्क्राइब कर सकें। मतलब यहाँ पर जो स्लोप्स बन रहे हैं स्लैब्स के। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल के आर्म्स क्या होंगे। ठीक है, विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्म विजिबल है एंड कौन सा नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक स्लैंटिंग स्लैब बन रही है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एक आर्म बना सकते हैं। यहाँ पर स्लैंटिंग स्लैब है तो यहाँ पर एक आर्म बना सकते हैं। यहाँ पर स्लैंटिंग स्लैब है तो यहाँ पर एक आर्म बन जाएगी। यहाँ पर स्लैंटिंग स्लैब है तो यहाँ पर एक आर्म बन जाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था क्या हम एंगल देख पा रहे हैं क्या कोई, तो बिल्कुल एंगल देख पा रहे हैं। यहाँ पर एंड फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल। हर एंगल का अगर एंगल बन रहे हैं तो हर एक एंगल के क्या आर्म्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे ए, यहाँ पर ओ एंड इसे बी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स, यहाँ पर x, यहाँ पर y एंड यहाँ पर z। ठीक है, देन फिर उसके बाद m, यहाँ पे n, यहाँ पे o, फिर उसके बाद p, यहाँ पे q, यहाँ पे r। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर हमने नाम दे दिया। फिर बोला जा रहा है विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा आर्म विजिबल है कौन सा नहीं। जो हमें दिख रहा है, जो ऑलरेडी टॉय पे दिख रहा है वो विजिबल है, एंड जो हमने खुद से क्रिएट किया है वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स। यस, angles can be used to describe the slopes of the slabs। ठीक है, आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा था व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल के आर्म्स क्या दिख रहे हैं। तो आर्म्स की अगर हम बात करें, अगर हम ले लें एंगल AOB, अगर हम एंगल AOB ले रहे हैं तो इसमें आर्म्स क्या हैं, आर्म्स है OA, ठीक है,
और एक आर्म क्या है OB, ठीक है। फिर अगर हम ले लें एंगल XYZ, अगर हम ले लेते हैं एंगल XYZ, तो यहाँ पर आर्म्स क्या दिख रहे हैं, एक आर्म हमें दिख रहा है, एक आर्म में हमें क्या दिख रहा है YX एंड दूसरा आर्म क्या है YZ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें MNO की, एंगल MNO की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन से आर्म्स दिख रहे हैं, एक हमें दिख रहा है NM और दूसरा आर्म हमें क्या दिख रहा है NO, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एंगल PQR की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर्म्स कौन से दिख रहे हैं QP एंड दूसरा आर्म क्या है QR। चलिए समझ में आ गया। चलिए देन उसके बाद पूछा जा रहा है विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा आर्म विजिबल है एंड कौन सा नहीं विजिबल है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर थर्ड वाला करने की मतलब आपको तो करना है, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली समझाएं, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊं, हमें क्या दिख रहा है OB विजिबल है, OA नहीं है। ऐसे ही YZ विजिबल है, YX नहीं है। ऐसे ही ON मतलब NO विजिबल है, NM नहीं है। ऐसे ही QR विजिबल है, QP नहीं है। मतलब इस साइड वाले क्या है, अगर हम देखें इस साइड वाले विजिबल है, ठीक है, एंड इस साइड वाले विजिबल नहीं है, ठीक है। आया समझ में, इस साइड वाले विजिबल हैं एंड ये साइड वाले विजिबल नहीं है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। क्या दे के रखा है, हमें इमेजेस को ऑब्जर्व करना है जहाँ पर एक इंसेक्ट दे के रखा है एंड उसका रोटेटेड वर्जन दे के रखा है, मतलब उसको थोड़ा रोटेट घुमाया गया है। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या यहाँ पे एंगल्स यूज कर सकते हैं हम उनके अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए। हाउ, तो कैसे करेंगे। वॉट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। क्या पूछा जा रहा है कि आर्म्स और वर्टेक्स क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है। हिंट, ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स। यहाँ पे हिंट दे के रखी कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑब्जर्व करना है जो कि इंसेक्ट को टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही होगी, हमें उसे ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम ये फिगर देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आई सपोज ये जो इंसेक्ट है वो क्या है, स्नेल है, आई थिंक जो भी है, तो ये ऐसे खड़ा है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे उसे रोटेट कर दिया गया वो बिल्कुल ऐसे लेट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंगल फॉर्म होते नहीं दिख रहा क्या, यहाँ पर आपको एंगल फॉर्म होते नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट फिगर की बात करें, हम देख पा रहे हैं इंसेक्ट ऐसे लेटा हुआ था, ठीक है, फिर उसे रोटेट किया गया तो वो ऐसे हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी आपको एंगल मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको एंगल फॉर्म होते मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो क्या पूछा जा रहा था, कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस एंगल्स, yes angles can be used to describe the amount of rotation, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा था हाउ, कैसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पिक्चर को, ये जो पिक्चर हमें दे के रखी है उसे एनालाइज करके, ठीक है।
एनालाइज करके उनके रोटेशन, उनके अमाउंट ऑफ रोटेशन को एनालाइज करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बाय ऑब्जर्विंग the amount of rotation made by the insect, ठीक है, आया समझ में। देन फिर उसके बाद व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड वर्टेक्स, हमसे पूछा जा रहा है वर्टेक्स एंड आर्म्स क्या होंगी। तो अगर हम इसे नाम दे दें एक्स वाई जेड, एंड यहाँ पे अगर हम नाम दे दें ए बी एंड सी, तो यहाँ पर वर्टेक्स की बात करें तो फिगर 1 में वर्टेक्स क्या हो जाएगी, वर्टेक्स हो जाएगी y, वर्टेक्स क्या हो जाएगी y, एंड अगर हम बात करें आर्म्स की तो आर्म्स क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी yz एंड दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी yx, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पर हमें वर्टेक्स क्या दिख रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स हमें b दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टेक्स b, एंड अगर हम बात करते हैं आर्म्स की तो आर्म्स क्या दिख रहे हैं हमें, आर्म्स की बात करें तो एक आर्म हमें दिख रहा है BA एंड दूसरा आर्म हमें क्या दिख रहा है BC, ठीक है, आया समझ में। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया है, उसका जवाब दे दिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।